देखिए, इस आंदोलन का समाधान तो निकलना ही है। इस समाधान से कोई रोक नहीं सकता। नहीं, वो तो सर आप 5 महीने से कह रहे हैं इस बात को, लेकिन निकलेगा कैसे? ये क्या रास्ता है इसका? नहीं, निकलने का ये है कि सरकार लगातार जो है वो बैकफुट पर जा रही है और हमारा आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, देश के अंदर भी और विदेश के अंदर भी। और किसानों के अलावा जो दूसरे तबके हैं उनमें भी ये आंदोलन फैल रहा है। कोई भी तानाशाह जो है वो जनता से बड़ा और ताकतवर नहीं हो सकता। सर आप कह रहे हैं कि सरकार बैकफुट पे है, लेकिन किसान तो कम हो रहे हैं, किसान तो बॉर्डर छोड़ के भाग रहे हैं, आप सरकार को बैकफुट पे बता रहे हैं। देखो, किसानों की ये बात है कि एक तो इस समय किसानी का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। इस समय जो पश्चिमी यूपी है, देखिए अभी पंजाब में किसानों का संख्या बढ़ गई है क्योंकि वहाँ गेहूं जो है वो कट चुकी है। किसानों की दोबारा से आवक जो है इधर शुरू हो गई है। ये जो पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड है, इसमें गन्ने की पैदावार ज़्यादा है और इस वक्त गन्ना कटाई भी है, गन्ना बुआई भी है और गेहूं की कटाई और उसके भूसे का काम भी है। ये काम जो है किसान का कम से कम साल भर को होता है। गेहूं और भूसा दोनों चीज़ ऐसी है, आदमी रोटी खाता है और जानवर भूसे का चारा। पंजाब के किसानों की तुलना आप यूपी वालों से नहीं कर सकते ना सर? नहीं, हम नहीं कर रहे, तुलना नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि किसान अभी 10 मई तक जो है वो इधर ज़्यादा घिरा हुआ है। ये तो अभी भी भक्ति में लीन है ना सर, इस बात को मानते हैं आप, सहमत हैं इससे? किसकी भक्ति में? भक्ति तो आपको बता दें इसमें किसकी भक्ति चल रही है। नहीं, इधर ऐसा लीन नहीं है यार। कई जगह जो है जो जिनकी भक्ति करते थे, जिस पार्टी की भक्ति करते थे, अभी बिजनौर में कोई इनका नेता गया था, वहाँ उसका विरोध हुआ, पुलिस ने 25 आदमी गिरफ्तार कर लिए, 3 घंटे थानों का घेराव रहा और उनको सह सम्मान जो है घर भिजवाना पड़ा डीएम। भक्ति उक्ति अब नहीं रही है। जो जमीनी किसान है, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं तन मन धन से, वो लोग कंफ्यूज हैं। किसान नेता उनको रास्ता नहीं दिखा रहे कि किधर जाना है हमें। नहीं, रास्ता साफ है। ऐसा नहीं है कि किसान नेता रास्ता नहीं दिखा रहे। देखिए, इस आंदोलन की ताकत शांतमयी आंदोलन है और यूँ तो जब इतना बड़ा आंदोलन है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे कि भी इससे क्या होगा, शांतिपूर्ण बैठे हैं, सरकार पे क्या जोर पड़ रहा है, तो वो सारी बातें होती हैं, लेकिन सरकार पर निरंतर दबाव पड़ रहा है। नहीं सर, आपने कहा कि बीजेपी नेताओं को भगाया, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं किसान, समर्थन किसका कर रहे हैं? कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, यूपी नहीं, लोक दल का? देखिए, अभी समर्थन किसी का नहीं है। अभी हमारा जोर है आंदोलन पे और जो दूसरे नेता हैं, पार्टी हैं, इसका असर ये होना है कि जिस तरह से ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल के और सरकार में जाकर भूल जाते थे, इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर ये होना है कि पहली बात तो ये चुनाव में वायदे देखभाल के करेंगे और वायदे करने के बाद अगर झूठे होंगे तो अगले आने वाले टाइम में इनको लोग सड़क पर खचेड़ेंगे। वो तो अब भी ऐसे वादे कर रहे हैं, सुनार बंगला बनाने गए। वो ठीक है, बिल्कुल वो तो वायदे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बंगाल में अभी इस आंदोलन का उतना असर नहीं है। मानते हैं हम इस बात? हाँ, बंगाल में उतना असर नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये चुनाव जो है ये जनता का ध्यान डाइवर्ट कर देता। बंगाल में इस चुनाव के बाद, इस रिजल्ट के बाद देखते हैं बंगाल में क्या असर होता है। किसान नेता तो गए ना अगर किसान नेता गए और ये बात कहने गई कि भाई इनका जो इधर पश्चिमी यूपी और पंजाब और हरियाणा में जो चरित्र है वो नंगा हो चुका है और आप लोग भी ये भूल ना करें कि इनको यहाँ पैर जमाने की जगह दें। सर, आप तजुर्बादार इंसान हैं, लिखे पढ़े हैं, मैंने आपकी कई बार बातें सुनी। आंदोलन की रणनीति में कहाँ कमी होगी जो सरकार को झुका नहीं पाया? इतना बड़ा आंदोलन आज़ाद भारत में, जहाँ तक मेरी जानकारी जो मैंने पढ़ा, इतना लंबे समय आंदोलन कोई नहीं चला। जेपी मूवमेंट बहुत बड़ा था, वो भी इतने समय नहीं चला। वो भारत के आज़ादी के इतिहास में नहीं, बल्कि ये दुनिया में पहला आंदोलन बन चुका है जो इतने लंबे समय और इतना बड़ा और वो बगैर किसी टकराव के आंदोलन चल रहा है, आज भी जारी है। ये तो दुनिया का इतिहास कायम हो चुका है। जो सवाल आपने किया उसका कारण यह है कि देखिए, हम समझते हैं अच्छी तरह कि यहाँ इसमें कई तरह की ताकतें हैं जो ऐसे भी हैं कि वो सिर्फ राज्य से कुछ छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करके वो समझौते करते रहे। किसकी तरफ इशारा है यार?
देखिए ये सारा इसमें मैं किसी व्यक्तिगत या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं करूँगा, लेकिन जो इस आंदोलन को सही दिशा में ले जाने के पक्ष में हैं वो उससे सचेत हैं। एक वो भी हैं और एक वो भी हैं जो बेवक्त आंदोलन को स्टेट से टकराव में ले जाना चाहते हैं। जो आंदोलन को यहाँ तक लेके आए हैं, इस आंदोलन को वो चला रहे हैं, भले ही वो ताकत कम है लेकिन वो सचेत हैं। और तो ये जो दोनों ट्रेंड हैं ये हम ही थोड़ा ही, अरे भाई सरकार के पास एक एक्सपर्ट बैठा है, वो सब जानते हैं। पर किसान नेताओं को तो डर सता रहा है कि शाहीन बाग ना समझे इस आंदोलन को। नहीं, किसान नेताओं को किसको डर लग रहा है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है। अभी तक तो हम तो बार बयान नहीं, राकेश टिकैत भाई इसका मतलब डर थोड़ा ही है। वो कह रहे हैं सरकार को कि भाई शाहीन बाग समझ के ये गलती मत कर देना, किसानों को मत छू देना, और वो छुएगी भी नहीं क्योंकि वो 28 तारीख को साबित हो चुका है। 28 तारीख वो मोड़ था, हमें भी यकीन नहीं था, हम भी यहाँ बैठे थे, हम भी ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, और तय ये था कि भाई या तो ये भयंकर लाठीचार्ज करें या फिर ये हमें गिरफ्तार करें। नहीं, आप कह रहे सरकार नहीं छुएगी, टच भी नहीं करेगी, लेकिन किसान तो वैसी जो सरकार चाहती वही हो रहा है। किसान तो थक रहे, मनोबल टूट रहा है, घर जा रहे। नहीं, कोई मनोबल नहीं टूट रहा। देखिए बात ये है कि मैंने अब तो फ़ोन का ज़माना है, मैंने 10 गाँव से ये रिपोर्ट ली है और उन्होंने बताया कि देखिए जब तक यहाँ शांति से आप बैठे हैं और कोई टच छू नहीं रहा तब तक अलग बात है, लेकिन जिस दिन सरकार ने यहाँ किसानों के साथ कम ताकत समझ के छुआछेड़ी करी तो बिजली का करंट लगेगा आपके बाद। लोगों ने तय कर रखा है, कोरोना भला कोरोना का बाप हो, लॉकडाउन का बाप हो, अगर इन्होंने यहाँ किसानों के साथ बदतमीजी करी तो ये बात हमारी याद रखना। मैं कोई सरकार को चैलेंज नहीं कर रहा, और वो कर भी इसलिए नहीं रही है क्योंकि इतना बड़ा जाल हमारा नहीं है जितना इनपुट सरकार लेती है। उनको ये मालूम है कि अगर यहाँ किसानों को छुआ तो इस देश के अंदर पता नहीं कितनी जगह उसका रिएक्शन होगा। तो छूने के बाद कितने 10,000 5,000 कितने लोग हैं? 20,000 फोर्स खड़ी कर देगी सरकार तो। अब मेरा जवाब जो है वो समझे नहीं। यहाँ तो वो कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार भी सब जगह है और हम भी सब जगह हैं, और जहाँ हम मजबूत हैं वहाँ सरकार कमज़ोर है, जहाँ सरकार मौजूद है वहाँ वाकई हम कमज़ोर हैं क्योंकि सरकार दिल्ली में केंद्रित है। ये 40 नेता हैं किसानों के, इनमें कहीं मतभेद है क्या? वो तो मैंने आपको बताया कि देखिए तीन तरह के हैं इसमें, कि जो ऐसे भी लोग हैं जो छोटे मोटी मांगों पर लड़ते रहे हैं, काफ़ी संगठन ऐसे हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे, सरकार ने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, किसानों के पास क्या रास्ता है? हमारा भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर। ये सरकार वापस नहीं लेगी तो चाहे साल लड़ना पड़े, चाहे 2 साल लड़ना पड़े, इस आंदोलन को लड़ेंगे, बैठना ही नहीं। ऐसा तो लड़ ही रहे, किसानों का नुकसान हो रहा है। देखिए ये आप काम खत्म होने दीजिए। ये आंदोलन केवल इस रूप में नहीं रहेगा जिस रूप में है। अभी 10 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, उसमें हम रणनीति तय करेंगे अगली। उसमें तमाम जो और संगठन हैं, ट्रेड यूनियन हैं, स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, सबको बुला रहे। 10 मई को अगली रणनीति हमारी बनेगी, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए मोर्चा हम घेरेंगे, लड़ाई का मैदान गांव बनेंगे आने वाले टाइम में, ये हम बता रहे हैं।